हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। एज यू नो, आज 10 जुलाई है और आज एमपी हाई कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी। वो 75 स्टूडेंट जिन्होंने अप्रोच किया था कि पावर कट होने की वजह से उनका पेपर बेकार हुआ है, उन चीज़ों को लेकर के अभी लगातार हियरिंग चल रहा था। आज एमपी कोर्ट में हियरिंग हुई है, जिसका क्या कंक्लूजन रहा वो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और रीनीट होगा या फिर नहीं होगा ये भी इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। साथ ही साथ में काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होने वाली है ये भी आपको लास्ट में वीडियो के पता चल जाएगा। तो आज की जो हियरिंग हुई है वहां पर कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हैं एनटीए ने कि जहां जहां पर जो सेंटर अफेक्टेड हुए हैं उन जगह पर नेचुरल लाइट इतनी सफिशिएंट था कि कोई भी स्टूडेंट आसानी से अपना एग्जाम कर सकता था, कोई भी पावर कट होने से इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर डीजल जनरेटर अवेलेबल हैं। सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं उन्होंने इस चीज़ को वहां पर अपील किया कि टोटल 22.9 लाख स्टूडेंट जो अपियर हुए हैं नीट के एग्ज़ाम में, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, उनमें से 27064 मीन्स 2,07,064 ऐसे बच्चे हैं जो इंदौर से हैं। उनमें से 75 स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए हैं जिनको एग्ज़ाम सेंटर पर प्रॉब्लम हुआ है, उन्होंने अप्रोच किया था। तो इतने सारे बच्चे जो 22 लाख 23 लाख बच्चे हैं उनको क्यों डिस्टर्ब किया जाए इस छोटे से 75 नंबर्स के लिए। हालांकि ये 75 बच्चे जो हैं इन बच्चों के लिए न्याय मिलना चाहिए, इनको कुछ ऐसा सोल्यूशन मिलना चाहिए जिससे कि बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और इन बच्चों को भी एक सही सलामत जस्टिस होना चाहिए। तो इसका क्या सोल्यूशन है, अगर आपकी नज़रों में कुछ आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीसरे स्टेटमेंट में इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो अफेक्टेड सेंटर्स थे उन्हीं में से AIR2 भी निकला है और 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 600 मार्क्स अचीव किए हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 75 स्टूडेंट्स जो अफेक्टेड हुए उन्हीं सेम सेंटर से AIR2 का निकलना और 600 प्लस मार्क्स का आना, ये पावर कट जो हुआ है उसकी वजह से तो अफेक्टेड ये स्टूडेंट्स नहीं रहे होंगे। इस तरीके से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है। फाइनल स्टेटमेंट एक और इन्होंने बोला, अगर इन 75 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे भी दें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ग्रेस मार्क्स दिया जाए तो जो AIR2 है वो AIR1 हो जाएगा और बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी रैंक पर बहुत अफेक्ट होगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है कि ग्रेस मार्क्स दिया जाए, और अगर दिया भी जाएगा तो किस बेस पर दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए इस तरीके के स्टेटमेंट्स को जो वहाँ पर हियरिंग के अंदर सुनाया गया है, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि रीनीट होने के चांसेस की पॉसिबिलिटी कम है। फिलहाल अगर हम लोग काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग इस तरीके से जो लगातार तारीख पे तारीख चल रही है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि काउंसलिंग में तो डिले हो रहा है। अब अभी तक फाइनल स्टेटमेंट इसका नहीं हुआ है कि रीनीट होगा या फिर नहीं होगा। आज की जो हियरिंग थी वहां पर यह पता चला इस 14 जुलाई को फाइनल डिसीजन आपका होने वाला है कि रीनीट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग का ऐसा माना जा रहा है, हम लोग ये मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज अगस्त का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फिलहाल तो बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो अपकमिंग जो मंडे है उसके बाद ही क्लियर हो पाएंगी। अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है, जहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स और NCERT का एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो आपके नीट के एग्जाम में हाई स्कोर अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके की आपको अपडेट्स नीट से रिलेटेड मिलती रहेंगी। जो भी नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी स्टडी पर फोकस करते जाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।